भगवान के प्यारे भक्तों, आप सबको मेरी राम राम। आप सभी पर राम जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। आज हम इस वीडियो में बासोड़ा पूजा विधि सुनेंगे। होली पूजा के बाद हम शीतला माता की पूजा करते हैं। अब की बार 2025 में बासोड़ा पूजा सप्तमी दिनांक 21 शुक्रवार को या अष्टमी दिनांक 22 शनिवार को होगी। तो चलिए सबसे पहले हम सामग्री के बारे में जान लेते हैं। हमारे यहाँ बासोड़ा पूजा में मीठे चावल बनाए जाते हैं। आपके जो कुछ भी बनता हो, जैसे पूड़ी पुआ पकवान वगैरह कुछ भी, एक रात पहले बना कर रखें। उसके बाद थोड़ी सी चने की दाल भिगो दें और ताज़ा दही भी जमा दें। चलिए अब पूजा की थाली तैयार करते हैं। 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें। हल्दी, चावल कलावा और भीगी हुई चने की दाल, गुलरी की माला या गुलरी रखें। उसके बाद मीठे चावल, दही या थोड़ा बतासा भी माँ के भोग के लिए जो कुछ भी आपने बनाया हो उसे रख लें। पीली या लाल चुनरी ओढ़कर शीतला माता की पूजा करें। अगर आपके यहाँ शीतला माता का मंदिर है तो आप वहाँ जाकर पूजा करें, या फिर आप घर पर ही 2 ईंट रख लें। उन्हें अच्छी तरह जल से साफ करें। उसके बाद हल्दी से लीप लें। फिर हल्दी से सतिया बनाएं, जैसे कि स्वास्तिक बनाएं। फिर हम जैसे मंदिर में पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करें और आटे का दिया भी बनाकर पूजा में ज़रूर रख लें। लेकिन याद रहे इस दिन दीपक नहीं जलाते हैं। उसके बाद हम शीतला माता की कहानी सुनें। फिर 5 या 7 परिक्रमा करें और शीतला माता की जयकारा बोलें। बोलिए शीतला माता की जय। उसके बाद हम शीतला माता से क्षमा याचना करें। हे माँ, जो भी पूजा में हमसे गलती हुई हो या कुछ कमी रह गई हो उसको क्षमा करना। हाथ जोड़कर शीतला माता से प्रार्थना करें, हे माँ, हमारे परिवार और बच्चों के ऊपर हमेशा अपनी ठंडी छाया बरसाती रहना। उसके बाद आप अपने बच्चों को हल्दी से तिलक करें। हो सके तो इस पूजा में बच्चों को भी शामिल कर लें। बासोड़े वाले दिन बासी भोजन ही ग्रहण किया जाता है। यदि आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो दोपहर 12 बजे तक बासी भोजन अवश्य करें। यदि आप घर से बाहर जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं तो घर में शीतला माता की पूजा जरूर करें। माता रानी सबके धन पुत्र सौभाग्य के भंडारे हमेशा भरती रहेगी। बोलिए शीतला माता की जय। शीतला माता की कहानी। एक बुढ़िया थी। वह बुढ़िया होली के बाद बासोड़े से शीतला माता की पूजा जरूर करती थी। उस नगर में राजा के यहाँ कोई भी बासोड़ा बनाकर शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन माता ने बुढ़िया माँ को सपने में कहा कि इस नगर में कोई भी मेरी बासोड़ा बनाकर पूजा नहीं करता है, इसलिए मैं अपना कोप दिखाऊंगी। तुम आज रात को लोटे में जल भरकर अपनी झोंपड़ी के चारों ओर जल से लक्ष्मण रेखा खींच लेना, क्योंकि मैं इस राजा की नगरी में आग लगाऊंगी और तुम्हारा घर बच जाएगा। मैया ने ऐसा कोप किया कि सारे नगर में आग लग गई और उस बुढ़िया का घर बच गया और सबके घर में आग लगी। जब राजा को मालूम पड़ा कि सबके घर में आग लग गई है और बुढ़िया का घर बचा है तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और पूछा, अम्मा जी, सबके घर में आग लग गई और तुम्हारा घर कैसे बच गया? क्या टोटका टमना करती हो? अम्मा जी बोली, मैं तो कुछ टोटका टमना नहीं करती हूँ। मैं होली के बाद सप्तमी या अष्टमी को बासे से माता पूजती हूँ और बासा ही खाती हूँ। तब राजा बोले, सबके घर जैसे कि तैसे हो जाएंगे तो अगली साल हम सब माता मैया की पूजा करेंगे। तब मैया की ऐसी कृपा हुई कि सबके मकान जैसे कि तैसे हो गए। दूसरी साल से पूरे नगर में राजा ने ड्योढ़ी पिटवाई कि अब सब लोग बासी खाना बनाएं और शीतला माता की पूजा करें और बासी खाना ही खाएं।
जैसे शीतला माता सब भक्तों पर प्रसन्न हुई, वैसे ही कहानी कहने और सुनने वाले पर प्रसन्न हो। बोलिए शीतला माता की जय।